सातवां प्रकरण में दूसरा सूत्र है। कहा, मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि। इसमें बताते हैं, जनक कहते हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगे उठती हैं अथवा शांत हो जाती हैं, तो उनसे न समुद्र की कोई वृद्धि होती है न कमी। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में जो वासनाओं कामनाओं आदि की तरंगे चाहे उठे या मिटे, मैं आत्म रूप होने से मेरी न कोई वृद्धि है न हानि। यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है, न मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है। फुग्गे की तरह फूलता व पिचक जाता है। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, साधु सन्यासी भी मांगते हैं। वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसन पर ही बैठते हैं। ये सारा पाखंड पूज्य बनने के लिए करते हैं। वे अस्वाभाविक हैं, जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित है। जनक कहते हैं, मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, अतः मेरी न वृद्धि है न हानि। इतना ही है, सूत्र समझ में आ गया होगा। जनक जी यही कहते हैं कि जैसे सागर में तरंगे उठती हैं, शांत हो जाती है, तो उससे समुद्र में ना कोई वृद्धि होती है ना कमी। यानी लहरें उठती हैं, शांत हो जाती है, इससे समुद्र में ना तो कोई नुकसान होता ना कोई इसको लाभ होता। ऐसे ही कहा कि आत्मा में जो ये कामनाओं और वासनाओं की तरंगे उठती हैं, उठे या मिटे, इससे उनके आत्म रूप में कोई वृद्धि या कमी नहीं आती। तो कहा, ये वृद्धि और कमी किस कारण आती है? अहंकार के कारण। तो संसारी में तो ये अहंकार का भाव होता ही है। जो साधु सन्यासी है उनके भीतर में भी अहंकार उनको उनके भीतर रहता है। तो वो अहंकार क्या है? प्रतिष्ठा मांगता है, सम्मान मांगता है। तो वो साधु सन्यासी भी चाहते हैं पूज्य बनने के लिए हमारी पूजा हो, हमारे लिए शोभा यात्रा निकले, इस तरह से। लेकिन जनक कहते हैं, मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, अतः मेरी न वृद्धि है न हानि।